हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने पहले देख रखा था वो देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एक लाइन जो कि उसका मैग्नीट्यूड बताता है, एक डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इसको जाना है, और ये पॉइंट जिस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। अब इसी पे एक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल लॉ, जो कि दो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स को ऐड करने का लॉ है। तो बिना लेट करते हुए चलिए देखते हैं। ये आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लाया है। वो क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर दो वेक्टर को बाबू ऐड करना है, देखो एक वेक्टर है ए बी, दैट इज इसको नाम दे दो ए वेक्टर, और एक है बी, दैट इज बी वेक्टर। तो इसके प्रीवियस वाले साइड में जस्ट हम आ रहा है, इसको देख लो। अगर ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए और इस वेक्टर का नाम दे दिया बी, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जो इनिशियल वेक्टर है, ये वाला पहले वाला वेक्टर, इसका फाइनल पॉइंट, और जो बाद वाला वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट को क्या कर दो, कोइंसाइड करवा दो। और हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर क्या होता है, फ्री। फ्री मतलब एक वेक्टर को आप कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, जो कि मैं आपको डायग्राम में यहाँ देखो आप देख सकते हो। तो अगर ए ये वेक्टर है, बी ये वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जिसको मैंने यहाँ रेड कलर से दिखाया है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप आपको समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, अगर एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इसके फाइनल पॉइंट से इसके इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड करवाया, देन द रिजल्टेंट वेक्टर is from the initial point of पहला वाला वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ बाद वाला वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा ये आ जाएगा c प्लस डी वेक्टर। अब नॉर्मली अगर आप स्केलर में एडिशन करते हो, दैट इज 3 + 5, आप बोलते हो 8। लेकिन वेक्टर में आप अगर मैं बोल दूं 3 किलोमीटर ईस्ट प्लस 5 किलोमीटर वेस्ट, तो आप इसको क्या बोलोगे, 3 + 5 8 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, नहीं ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये वाला तरीका है। जब मैं इसका अल्जेब्रिक फॉर्म बताऊंगा, दैट इज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस ए बी जे कैप, सपोज करो ऐसे, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। जब ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहां से वो वाला फॉर्म कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ में कुछ कुछ और काम करते हैं। जैसे याद रखना, कल ही मैंने बता रखा था कि जब आप दो वेक्टर लोगे तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। अगर इन दोनों ऐसे दो वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल ये वाला नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, दोनों के इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड करवाना पड़ेगा, दैट इज इसके इनिशियल पॉइंट को यहाँ कोइंसाइड करवाओ। तो ये जो एंगल आएगा अल्फा, ये आ जाएगा दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों के फाइनल पॉइंट को कोइंसाइड करवाओ, दैट इज टर्मिनल पॉइंट को। तो उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं। तो सपोज करो एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ये वेक्टर दिया हुआ है बी, आपको बोला ए प्लस बी, ये देखो आप ए प्लस बी है, बट आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस, तब आप क्या करोगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल से थीटा, देखो ये होगा एंगल थीटा। कैसे ये एंगल मैंने थीटा लिख दिया, अगर आप बी को पैरेलली शिफ्ट करोगे, ध्यान से देखना, अगर आप बी को पैरेलली शिफ्ट करोगे इधर, तो बी देखो इसके एकदम पैरेलल लाइन होगा ना, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर पैरेलल, और ये बी। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अगर ए और ये बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको ए प्लस बी का मॉड निकालना है। तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, यहां से इस वाले साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको पता है एक पाइथागोरस, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये एक्स है, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, तो एक्स और बी के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एक्स, देन बी इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, लिख सकते हो।
अब यहाँ ए और एक्स के बीच में रिलेशन देखो, अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई एक्स, देन ए इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। तो आपको पता क्या चला, ये अगर एक्स है, ये जिसके साथ एंगल बनाता है उसका प्रोजेक्शन अगर यहां लेना है तो इस वाले साइड को, बी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स कॉस थीटा। मतलब ये एक्स है, ऐसे देखो, मैं दो पेन लिया, ये एक्स है, इसका प्रोजेक्शन इस पे लेना है तो इसको, इस वाले ग्रीन वाले पेन को आप इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ब्लू पेन, और ये अगर अगर थीटा है तो ब्लू पेन इंटू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर शिफ्ट करना है तो दिस ब्लू पेन इंटू साइन थीटा। समझ में आया? तो ये देखो, ये है बी, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा, और यहां से अपना आया कितना है, ए इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। तो सिमिलरली अगर ये वेक्टर बी है और ये थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट इज बी कॉस थीटा, और इस वाले साइड को आप लिख सकते हो बी साइन थीटा। अब आपको कंसंट्रेट करना है इस वाले ट्रायंगल पे, देखो मैं डार्क कर दे रहा हूं इसको, यहाँ पोर्शन और ये येलो वाला और ये पूरा, ये देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल और ये रेड वाली लाइन। तो इन तीनों में क्या रिलेशन हो गया, चलिए देखता हूँ उसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में। इन तीनों में क्या रिलेशन हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल मिला हमको, एक ऐसा साइड और एक ऐसा साइड। तो ट्रायंगल कैसा है अपना, राइट एंगल ट्रायंगल, और देखो ये वाला साइड कितना है इसका लेंथ, बी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दो उसको बी साइन थीटा, और इसका बेस का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर लेंथ का बात कर रहे हो तो ए इसका मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज बी कॉस थीटा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो सिर्फ आप बी लिख दो इसका मतलब स्केलर, या तो फिर आप बी का वेक्टर फॉर्म लिख के ऐसे लिख दो, इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड दैट इज स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड को फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से अगर आप इन दोनों को कंपाइल करोगे एक साथ तो बी स्क्वायर आ गया बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो आ जाएगा मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो यहां से, एक मिनट, यहां से अगर आप लिखना चाहो तो यहां से आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूला, एक मिनट मेरे को कलर चेंज करने दो। तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या आया, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा दैट इज रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये आ गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, जिसका एप्लीकेशन हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम लोग फुल कंसंट्रेटेड है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे, तो ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करके हम कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आज हम लोग बस वो देखेंगे। ठीक है, मैंने इसका डेरिवेशन कर दिया, आप बाद में देखोगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, डॉट एंड क्रॉस, ये सब आप बाद में देखोगे। तो चलो आते हैं नेक्स्ट लॉ पे अपना। नेक्स्ट लॉ है बच्चा पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। तो पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन में हम लोग करेंगे क्या, अगर सपोज करो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, अगेन एक वेक्टर सी दिया हुआ है, अगेन एक वेक्टर डी दिया हुआ है, बोलेगा इन सबको ऐड करो, इनका रिजल्टेंट बताओ, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये किसके बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की थी उसका इनिशियल पॉइंट और जहां पे जर्नी खत्म की थी उसके फाइनल पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो।
तो ये जो वेक्टर होगा ये आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। यही है पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। पॉलीगन मेथड में अगर आपको दो से ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स दिए हों तो ट्रायंगल लॉ अगर इसमें लगाओगे तो देखो सेम टू सेम होगा, ए प्लस बी है, ये दो साइड है तो देखो ये आ जाएगा अपना क्या। अगर आप इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना चाहो, एक मिनट मेरे को कलर चेंज करने दो, आपको ज्यादा साफ दिखाई देगा। तो ये हो गया अपना बच्चों ए प्लस बी। अब देखो ये इन दोनों साइड का काम खत्म, क्योंकि इसको तो मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब ये वेक्टर पे कंसेंट्रेट करो, ये वेक्टर है ए प्लस बी और ये है सी। तो ये जो आएगा रिजल्टेंट, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस पे कंसेंट्रेट करो, इस पे और इस पे, तो ये वाला कितना आ जाएगा, आर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक्चुअली पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन कुछ नहीं है, ट्रायंगल को ही ब्रेक कर करके मतलब एक पॉलीगन को बहुत सारे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसी से आया है। लेकिन ये सबसे शॉर्टकट फॉर्म है। आप वेक्टर का अगर कभी भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे दे तो आप याद रख लेना कि डिस्प्लेसमेंट आप देख लो बस। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, और जो रिजल्टेंट होगा उसका इनिशियल पॉइंट पहले वाले के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लास्ट वाला जो हम लोग जहां पे टर्मिनेट करते हैं उस वाले पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। तो पॉलीगन लॉ में आप देखो जैसे ऐसे दिया हुआ है आपको ए बी और एक क्वेश्चन दे दिया आपको सी। ठीक, तो बोलेगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट यहां से यहां आप कनेक्ट करो, ये हो गया इसका रिजल्टेंट। आई होप समझ में आया आपको। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द relation between vector A, vector B, vector C, vector D, vector E and vector। अब मैं बना रहा हूं, देखो ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, डायरेक्शन देख लो। ये हो गया अपना वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी, ये हो गया वेक्टर ई और ये हो गया वेक्टर। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, आपको ट्रायंगल लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको ट्रायंगल लगाने का। आपको करना क्या है, आपको एक पॉइंट स्टार्ट करना जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की थी। तो यहां से आप ऐसे गए और एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मान लेना है। या तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, या तो फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, और उस डायरेक्शन में जितने वेक्टर आएंगे उसको ऐड करना है, और उसके अपोजिट जो वेक्टर आएंगे उसका माइनस कर देना है। क्यों करना है मैं बता रहा हूँ, जस्ट मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहां से यहां गए, ठीक है, इसका टेंडेंसी मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया। तो देखो ए गया तो ए लिखा, प्लस बी सेम डायरेक्शन में है तो ये हेल्प कर रहा है मेरे को ऐसे, ठीक है, प्लस बी, प्लस देखो सी भी इधर ही है क्योंकि ऐसे घूमने का टेंडेंसी ऐसा है ना, प्लस सी, प्लस अगेन डी, प्लस ई, प्लस एफ। याद रखना दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो ये आ जाएगा। आई होप समझ में आया। अगर इसको आपको ट्राइंगल लॉ से देखना है तो देखो ये जीरो कैसे आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ए प्लस बी है तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये ए प्लस बी है, ये सी है, तो ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये वाला वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है और ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और अगर ये ई है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा वेक्टर आएगा यहां से यहां, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा ये वाला वेक्टर। अच्छा, एफ का डायरेक्शन अगर इधर है, एफ का डायरेक्शन तो ऐसे दिया है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस एफ। याद रखना जब भी कोई वेक्टर ऐसे हो ये डायरेक्शन में ए, इसका जस्ट अपोजिट वेक्टर लेंगे और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसको हम दिखाते हैं माइनस ए से। ठीक है, वेक्टर में यही तो है कि अगर आप डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करोगे 180 डिग्री तो माइनस आ जाता है, तो इज इक्वल टू माइनस एफ। और जब एफ को आप इधर लाओगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू जीरो। आई होप समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लो आप। फाइंड द फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ए बी सी।
वेयर वेक्टर ए बी सी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लो बच्चा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड ये हो गया सी, ये हो गया। ठीक है, डायरेक्शन देखो, कहीं से भी आप जर्नी स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट किया, यहां से ए इधर, तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया ऐसा। ए इसी में हेल्प कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है बी, तो बी फिल करना है, तो पैसे जा रहा है ना, तो बी, फिर अगेन ये आ गया क्या सी, तो ये आ गया अपना सी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एंड किया। तो यहां से आप एक रिजल्ट लिख सकते हो। क्या रिजल्ट लिख सकते हो यहां से? डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन के लिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहां से एक आप रिजल्ट लिख सकते हो कि कभी भी किसी क्लोज्ड फिगर का वेक्टर एडिशन हमेशा जीरो होता है। क्या लिख सकते हो? क्लोज्ड, देखो ये क्लोज्ड फिगर है ना, ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर का वेक्टर एडिशन, हिंदी में ही लिख लो, कोई इशू नहीं है। वेक्टर एडिशन क्या होगा? वेक्टर एडिशन हमेशा क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो चलो इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट, इसी पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे। कहाँ लूँ कहाँ लूँ कहाँ लूँ कहाँ लूँ कहाँ लूँ, यहाँ यही बताता हूँ। ठीक है, यहीं पे करते हैं आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, देखो। ये हो गया बच्चा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। आपको ए बी सी डी में रिलेशन बताना है। पॉज करो और ट्राई करो। आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे। चलो देखते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन को क्या करो आप? पॉजिटिव ले लो ऐसे। तो जो ए डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया, तो लिखा ए। पर देखो जैसे मैं बी पे आऊंगा, ये ऐसे जाना चाह रहा है ना, और बी ऐसे आ रहा है, तो मतलब बी क्या करेगा? अपोज कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो बी को उस डायरेक्शन में करने के लिए, देखो बी का डायरेक्शन ऐसा है, बी को उल्टा डायरेक्शन में करने के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस बी। बोला था अभी, अगर वेक्टर ए ऐसा है तो इसका अपोजिट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, सेम टू सेम। अगर ये ए है, बी का डायरेक्शन इधर जाना चाहिए था, बी को इधर जाना चाहिए था, लेकिन मूव कर रहा है इधर, तो लिख दिया माइनस बी। प्लस, अब देखो सी सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने लिया है, डायरेक्शन कंसीडर किया है, तो प्लस सी। अब डी देखो, डी अपोजिट में जा रहा है तो उसके साथ माइनस डी। अब ई देखो, ई भी अपोजिट में जा रहा है, दैट इज माइनस ई। जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां पे आ गया, इज इक्वल टू जीरो। तो रिलेशन क्या आया अपना? पॉजिटिव टर्म को एक साइड लिख दो, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस ई। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री रिलेशन का, देखो इसमें बिना अलजेब्रा लगाए हुए, बिना वेक्टर का अलजेब्रा यूज किए हुए इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, दो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, उसका सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब उन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट थ्री। आई होप क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ, एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए तरीका क्या है? ए कैप। अभी आप सोच के चलो कि इसको ए कैप से दिखाते हैं, ठीक है? फिर मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ए कैप क्या है। ठीक, तो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है जो भी दूसरा भी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, उसको मैंने मान लिया बी कैप, और इन दोनों का ऐड किया, इन दोनों का ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ए कैप प्लस बी कैप, और ये भी क्या आ रहा है? एक यूनिट वेक्टर है। तो बताना है कि इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो आ जाएगा रूट थ्री। कोई बात नहीं, इन दोनों वेक्टर को जब ऐड किया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या दिया हुआ है अपना? वन। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो आता है वो ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो चलो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये लिखा ए वेक्टर, ठीक है, ए कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन है, और ये अपना आया पी वेक्टर, और ये ऐड होके भी क्या दे दे रहा है? एक यूनिट वेक्टर। तो ऐड होने का कैसे? पहले वाले के इनिशियल से बाद वाले का फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है। तो ये अपना आ गया बच्चा ए प्लस बी, ये भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी वन है। अब देखो जब एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और तीनों का मैग्नीट्यूड वन 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 है, तो आपको पता चल गया एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये एंगल कितना? 60 डिग्री। आपको क्या करना है? ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी को आप ध्यान से ऐसे सोच सकते हो, देखो तो ए प्लस ऑफ माइनस बी, ऐसे सोच सकते हैं ना।
तो अगर बी मेरा इधर है, देखो अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर बी मेरा इधर है बच्चा लोग, तो माइनस बी क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, और इन दोनों का प्लस, तो इन दोनों का प्लस मतलब पहले वाले का इनिशियल यहां से स्टार्ट किया, जर्नी यहां खत्म किया, फिर जर्नी यहां से स्टार्ट करके यहां खत्म किया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, √3, मतलब ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, √3। इसको आप बिना किसी अलजेब्रा के आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये अगर 60 डिग्री है, सिर्फ मैं ट्रायंगल दिखा रहा हूं उसमें, जिसका ट्रायंगल है, जिसको पता है सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, सब समझ में आ जाएगा उसको। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब ध्यान से बताना मेरे को, 1 मिनट, एक बार और कलर चेंज करना होगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, शायद स्क्रीन पे ना दिखे। ठीक, ये कितना होगा, ये अगर 60 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो आपको पता है ये ए और ये माइनस बी। अच्छा, बी दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। याद रखना, वेक्टर में माइनस डायरेक्शन को दिखाता है, ना कि मैग्नीट्यूड को। तो अगर बी एक है, ये अगर एक ऐसे इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी क्या है, एक, चलो अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना बचा, 1। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर था, हमको ए माइनस बी का निकालना है। तो अब देखो ये ट्राइंगल ऐसा फॉर्म हुआ कुछ, ये 1, ये 1, ये 120, ये दोनों साइड सेम है, तो ये आ गया 30, क्योंकि क्या बनेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 30, ये 30, और ये कितना है, 120। और इसके ऊपर एक ट्राइंगल था, ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल ऐसा है इसके ऊपर, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये देखो 60 डिग्री है ना अपना। तो बताओ ये 60, ये 30, तो ये टोटल कितना हो गया, 90। ये साइड भी क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ये जो बी है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो ये टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 2। ये कितना है, 1। और ये सामने वाला कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल बना अपना, क्योंकि ये 90, ये 1 और ये 2। तो बताओ ये साइड कितना होगा, पाइथागोरस लगा दो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया, √3। देखो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछा था, मैंने सिर्फ ट्राइंगल यूज करके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कहीं भी कोई अलजेब्रा का यूज नहीं करना पड़ा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखेंगे मेरे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आया होगा, और जिनको भी प्रॉब्लम हुआ समझने में, वो वीडियो को पॉज करें और एक बार फिर से देखें। ठीक है, टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।